मेरे भगवान ने अपनी उस बंसी से पहला एक गीत गाया और उस गीत में क्या किया, एक एक गोपी का नाम लिया, एक एक गोपी को बुलाया। लेकिन गोपियां कहती है, बोले कन्हैया आप कुछ भी करो लेकिन बंसी मत बजाया करो, क्योंकि आपकी जब मुरली हम इन कानों के द्वारा सुनते हैं तो हमको बड़ा कष्ट होता, फिर अपने गृह कार्यों को नहीं कर पाती। आज मेरे भगवान ने मुरली का निनाद किया, बंसी बजाई और गोपियां क्या कर रही हैं, आज एक एक गोपी श्रृंगार कक्ष में श्रृंगार कर रही है। एक गोपी की बड़ी स्थिति गंभीर है। दुयंतो कश्चिद दोहम विश्वासमो सखा, दोहम विश्वासमो सखा। एक गोपी गाय का दोहन कर रही है और जैसे ही गाय का दोहन कर रही थी, मेरे कन्हैया की बंसी को सुना कानों के द्वारा, तो दूध को वहीं पटक दिया और गोविंद से मिलने के ताई चल पड़ी है गोपी। जैसे ही गोपी चलने के लिए आगे बढ़ी है, तब तक एक गोपी की स्थिति बड़ी विचित्र है। एक गोपी क्या कर रही है, एक गोपी अपने वस्त्रों का अपने बच्चे को दूध पिला रही है। पायंत्वा सुन पय, यानी एक गोपी अपने बालक को दूध पिला रही है और जैसे दूध पिला रही थी, भगवान की मुरली को सुना, कानों के द्वारा बंसी को सुना, तो अपने बच्चे को जमीन पर पटक दिया और गोविंद से मिलने की ताई चल पड़ी। सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित महाराज, एक गोपी की स्थिति तो बड़ी विचित्र है। एक गोपी आंखों में काजल लगा रही थी, लेकिन एक आंख में काजल लगाया और दूसरी आंख में काजल न लगाया, एक आंख में काजल लगाया, गोविंद से मिलने के लिए चल पड़ी। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, परीक्षित महाराज, एक गोपी की स्थिति तो ऐसी विचित्र है कि वो अपने श्रृंगार कक्ष में जाकर चंदन का लेप कर रही है और जैसी वस्त्रों का चयन करने लगी, वस्त्रों को पहनने लगी, तो सब उल्टा सीधा कर लिया। गोपियों का मन जो लगा है वो मेरे भगवान के श्री चरणों में सज्जनों ऐसा लगा हुआ है कि गोपियां अपने शरीर को भी भूल गई और गोविंद से जाने लगी मिलने के लिए। परीक्षित महाराज ने कहा, गुरुजी आप कैसी विचित्र कथा सुना रहे हैं। एक गोपी ने आंखों में काजल लगाया और दूसरी आंख में नहीं लगाया, एक आंख में काजल लगा के चली गई। क्या दूसरी आंख में लगाने में क्या देरी हो जाती, इतने में क्या समय होता, उसमें भी काजल लगा लेती, जल्दी क्यों गई। मेरे सुखदेव भगवान ने कितना सुंदर जवाब दिया। बोले, परीक्षित महाराज जी, एक किसी गोपी और स्त्री पुरुष की कथा नहीं चल रही है, ये जीव और ब्रह्म की कथा चल रही है। मेरे भगवान के लिए जब भी हमारे मन में ऐसा विचार आए कि आज हम ठाकुर की सेवा करना चाहते हैं, आज हम कोई कथा कराना चाहते हैं, आज हम कोई संत सेवा करना चाहते हैं, आज ब्राह्मण सेवा करना चाहते हैं, आज गौ सेवा करना चाहते हैं, आज कुछ भी हम सात्विक कर्म करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं देखना चाहिए, फिर तो वो कर देना चाहिए। रामायण की कथा आपने सुनी है। जिस समय मेरे दशरथ जी महाराज ने पहली बार जब मेरे प्रभु श्री राम अवध से जानकी जनकपुर से जानकी मैया को लेकर घर में प्रवेश करते हैं अवध में, तो पहली बार दशरथ जी महाराज सुबह जागे और जागते ही एक अपने घर में जो बड़ा सा दर्पण लगा था, शीशा देखा और शीशे में क्या देखा, श्रवण समीप भय सत केसा, कानों पर सफेद बालों को देखा तो विचार आया कि चौथा पना आ गया, अब मुझे अपने राम जी को राज गद्दी पर बैठाना चाहिए, कारोबार को उनके चरणों में रखना चाहिए, अब तो राजा राम बन जाना चाहिए। विचार आया उसी समय कर देते तो मेरे भगवान श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास में नहीं जाना पड़ता। लेकिन क्या विचार आया, जो पांचे मत लागे नहीं का, समाज के लोग कहेंगे, पांच पंच कहेंगे, लोगों को पूछूंगा, बोले कल टीका कर दूंगा। लेकिन जब ऐसा भाव आया तो वो टीका 14 वर्ष के लिए चला गया। भगवान की कथा कहती है, जब भी सत्कर्म का विचार आए, पूजा करने का भाव आए, तो उस समय कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है, बगैर मुहूर्त के भगवान के काम को कर देना चाहिए। बड़ी बुरे काम के लिए कहीं जाए तो मुहूर्त देखना चाहिए, लेकिन अच्छे काम के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी के मन में सेवा भाव आए अपने मन में ठाकुर जी के लिए, तो उस समय ठाकुर जी की सेवा कर देनी चाहिए। तो गोपियों ने ऐसा सोचा, गोविंद से मिलने के ताई चल पड़ी है। जैसे ही मिलने के लिए गोपियां चली तो सुखदेव भगवान कह रहे हैं, परीक्षित महाराज, मेरे भगवान आज समय कौन सा है,
भगवान पता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतु मनुष्य क्रे योग माया उपासता, यानी शरद पूर्णिमा की वो रात्रि है। मेरे भगवान आज अपने मन में मनुष्य क्रे योग माया उपासता, मेरे भगवान के स्वयं मन में ऐसा विचार आया कि मैं गोपियों के साथ में रास करूं। ध्यान देना, हम भगवान को याद करते हैं, साधारण बात है, लेकिन भगवान हमको याद करे ये बड़ी सोचनी बात है। हमको वो कार्य करना चाहिए कि लोग हमको याद करें, हमारे कर्म से लोग हमको पहचाने। ऐसा नहीं जब आप कहीं चले भी जाते हैं तो भगवान कहते हैं बड़ी आपट टरी, यहां से बहुत बुरा व्यक्ति था। लेकिन हमको उस तरीके से जीने चाहिए कि जब आए तो लोग खुशियां बांटें, तब जब हम जाएं वहां से तो लोग आंसुओं से हमारा अभिषेक करें। मेरे भगवान की कथा कहती है, जियो ऐसे लोग याद करें, आओ ऐसे जो दुनिया देखकर तुमको हंसे, प्रसन्न हो, खुश हो। तो मेरे भगवान आज अपने मन में विचार करते हैं कि गोपियों के साथ में रास करूं। मनुष्य क्रिय योग माया उपासता, आज मेरे भगवान रास की इच्छा से कदम की डाली पर बैठकर बंसी का निनाद कर रहे हैं, मुरली बजा रहे हैं। और वहां पर जैसे ही गोपियां आई तो आते आते गोपियों से बातें कर रहे हैं और गोपियों का स्वागत भी किया। स्वागतम भाग प्रियम किम करवाणि वा, स्वागतम वो भाग प्रियम क्यों करवाणि वा, प्रियस्यानामयं कश्चिद् भूतागमं कारणम्। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा। अरे गोपियों, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, लेकिन स्वागत करते करते क्या कह दिया? अरे गोपियों, हम स्वागत तो करते हैं, लेकिन भूतागमन कारणम, गोपियों मैंने तुम्हारा स्वागत तो किया। द डार्क नॉट कम हियर, वेलकम टू गोपी, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, लेकिन स्वागत के बाद में प्रियस्यानामयं कश्चित् भूतागमन कारणम, स्वागत करने के बाद आने का कारण, किन कारण आना हुआ तुम्हारा, किस कारण आई आप? अब गोपियां शांत खड़ी, जैसे कि उदाहरण के लिए किसी महाराज को हम नौता करने के लिए कह के आए, बोल के आए महात्मा जी को कि गुरुदेव कल हमारे यहाँ तुम्हारा न्योता है, निमंत्रण है। किसी ब्राह्मण से कह दिया या किसी रिश्तेदार का नौता कर लिया और वो रिश्तेदार आपके निमंत्रण को पाकर आ जाए घर पर और उसी महान भाव से पूछा जाए कि महाराज कैसे पधारे, कैसे आए, तो उस समय वो व्यक्ति सोचेगा कितना बड़ा मूर्ख है, पहले तो उसने मुझे नौता कर दिया, पूछ रहा है कैसे आ गए आप। तो ऐसे ही मेरी गोपियां सोच रही हैं, भगवान आप तो बड़े विचित्र हैं, आप तो केवल आप हैं, आपकी तो बात ही क्या, पहले तो हमको एक एक करके सबको बुलाया और बुलाने के बाद आप पूछ रहे हैं कि प्रेस्यानामयं कश्चित् भूतागमन कारणम, आने का कारण क्या है? जैसे सज्जनों कहा, अब गोपियां पुनः शांत खड़ी। सुखदेव भगवान कह रहे हैं परीक्षित महाराज, मेरे भगवान ने कहा गोपियों हमको लगता है रजन्यसा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता, हमको लगता है कि चांदनी सी इस रात्रि को देखने के ताई आप आए हैं, लेकिन चाहे थोड़ी देर देखना चाहे ज्यादा देर देखना, ये रात्रि बड़ा सुंदर है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। रात्रि के 12 बजे किसी पर पुरुष के पास जाना ये मर्यादा से विपरीत बात है। और भैया मुझे तो बड़ा डर लगता है, कोई स्त्रियां मेरे पास रात को आए तो बहुत डर लगता है, इसलिए मैं तुमसे रात को बात नहीं करूंगा। और नंद बाबा क्या कहेंगे, किस स्त्री से तुम बात करने गए रात को, और मेरी यशोदा मैया मुझे डांटेगी, मेरी पिटाई लगाएगी, इसलिए वैसे मैं स्त्रियों से बात नहीं करता। अब तो कन्हैया ने ऐसा कहा कि मैं बात नहीं करूंगा, गोपियां शांत खड़ी, गोपियों ने कुछ भी नहीं कहा। मेरे भगवान कहते हैं गोपियों ओहो मुझे लगता है तुम वन की शोभा देखने के ताई आई हो। बोले क्यों?
दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रज्जितम यमुना नीलैर्नितरफल सेवित। मुझे लगता है तुम दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रज्जितम, तुम वन की शोभा को देखने के ताई आई हैं। हमको लगता है राकेश की चंद्रमा सी चांदनी को देखने के लिए आई हैं, उस वन की शोभा को देखने के ताई आई हैं। चाहे थोड़ी देर देखना, चाहे ज्यादा देखना, आप चली जाओ। तब भी गोपी नहीं गई तो मेरे कन्हैया कहते हैं ओ हो मैं समझ गया, इसीलिए नहीं जा रही हैं। आज तो तुम्हारे पति देव से झगड़ा हो गया। आज मुझे लगता है पति से लड़कर आई है, पति से लड़ाई होकर आई है, इसलिए कोई तुम्हारा मुंह फूला हुआ है और इसलिए नहीं जा रही है। लेकिन गोपियों एक बात और ध्यान रखो। बोले कौन सी बात? दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगी धनोपेवा, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगी धनोपेवा। हमको लगता है तुम्हारा पति बड़ा क्रोधी है। आज माताओं के लिए स्पेशल कथा है ये। किसकी? रास की कथा। जो मेरे भगवान के 5 प्राण है, रास पंचाध्यायी कथा कहते हैं। और 5 प्राण ही सज्जनों, जो मेरे भगवान की रास की कथा को सुनता है उसके ऊपर मेरे भगवान के चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। आज गोपियों के प्रेम की कथा, मेरे कन्हैया की रास की कथा है। आज आपके बीच में यहाँ मोर का नृत्य होगा। मेरे भगवान स्वयं मयूर बन के आएंगे, मोर बनकर आएंगे और आपको मोहित करेंगे, बहुत आनंद आएगा। सुखदेव भगवान कह रहे हैं परीक्षित महाराज, भगवान क्या कहते हैं? अरे गोपियों, मुझे लगता है पतिदेव से आज लड़ाई हो गई है। मेरे भगवान कह रहे हैं गोपियों एक बात और ध्यान में रखो। बोले कौन सी बात? दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगी धनोपेवा। तुम्हारा पति दुशील है, क्रोधी है। एक क्षण में क्रोध आ जाता है और एक क्षण में खुश हो जाता है। थोड़ी देर में लड़ जाते हैं और थोड़ी देर में प्रसन्न हो जाते हैं, तब भी पति पति रहते हैं। इसलिए पति को त्याग कर मेरे पास मत आओ। और हमको लगता है वो तुम्हारे पति रोगी हैं, तो कोई भी बात नहीं है। रोगी जड़ो रोगी धनोपेवा। तुम्हारा पति रोगी है तो पति की सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है पति को रोग लग गया तो तुमने पति को छोड़ दिया, ना ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तो यदि ऐसा करती हैं तो आपका पार्थिव धर्म नष्ट हो जाएगा। मेरे भगवान कहते हैं गोपियों ऐसी बात नहीं है। पति यदि कोई मदिरा का पान भी कर लेता है, इधर उधर कहीं चला जाता है, तो पत्नी का परम कर्तव्य है क्या वो पत्नी अपने पति को ऐसा मार्ग बनाए, ऐसा रास्ता दिखाए। पत्नी व पत्नी तब कहलाने के अधिकारी है जब अपने पति को भगवान के उस रास्ते पर लेकर आ जाए। ऐसा नहीं रूठ कर बैठ जाए कमरे में और या अपनी पीर चली जाए, अपने माता पिता से शिकायत करे। ये धर्म नहीं है। धर्म ये ना के ना प्रकार है ना, किसी भी प्रकार से जैसा पति है उस पति के साथ अपना जीवन चलाना चाहिए और पति की सेवा करनी चाहिए। और पति के साथ साथ में ऐसा नहीं केवल पति को देवता मान के सबको लाठी लेके घर से बाहर निकाल दो। तो केवल इस बात को भगवान नहीं कह रहे। भगवान क्या कह रहे हैं कि पति के चक्कर में ज्यादा पति की दुआई दूं तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए सास को बाहर निकाल दें, ससुर जी को बाहर निकाल दें, ननद जी को बाहर निकाल दें, देवर जी को बाहर निकाल दें, जेठ जी को बाहर निकाल दें। ऐसा भी नहीं है। बोले माध्यम पति के साथ में आए हो, पति का फर्ज है उसको पूरा करें और जो तुम्हारे संबंधी जन है उसकी सेवा करें। ये पत्नी का परम कर्तव्य है। जो भोजन परसते समय एक माता का भाव दे और सज्जनों सलाह देते समय एक मंत्री का भाव दे, ये पत्नी के लक्षण है। तो मेरे भगवान कहते हैं अरे गोपियों, तुम्हारा पति कैसा भी है, दुशील है, दुर्भग है, और बड़े बूढ़ा क्यों ना हो, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो, बूढ़ा क्यों ना हो, तब भी अपने पति की सेवा करो। एक गोपी ने कहा अरे बहन क्या बताएं, एक कन्हैया बड़े ज्ञानी बन रहे हैं आजकल, बहुत ही उपदेश देते जा रहे हैं, हम कुछ बोल नहीं रहे। और ये तो आज हम नहीं बोलेंगे तो आज हम इनसे नहीं बोलेंगे तो ये बोलने वाले बंद होने वाले तो नहीं है। इनके उपदेश ऐसे ही आते रहेंगे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? अब तो एक गोपी ने कहा कन्हैया वो तो ठीक है, तुम्हारे उपदेश बहुत हो गए, बहुत सुन ली हमने, लेकिन एक बात को और बताओ। बोल कौन सी बात? बात ऐसी है प्रभु जी आप एक बात बताओ, जैसे कि कोई पत्नी अपने पति की सेवा करती हो, पूजा करती हो, और पति पत्नी कहीं गरीब हो,
तो पत्नी का वह पति धनोपार्जन के लिए, पैसा कमाने के लिए कहीं किसी बड़े शहर में जाता है नौकरी के लिए, तो वह पत्नी अपने पति के विरह में उसके फोटो की पूजा कर रही हो, और काफी समय के बाद फोटो की पूजा करते करते कुछ समय के बाद पैसा कमा के बढ़िया बढ़िया जेवर बनवा के, सोने के आभूषण बनवाने के बाद में उसका पति उसके दरवाजे पर आ जाए, उसका पति उसके दरवाजे पर आ जाए, तो प्रभु जी आप ये बताइए, तो उस माता को क्या करना चाहिए, उस पत्नी को क्या करना चाहिए? उस पति के फोटो की पूजा करनी चाहिए, या सच्चा पति दरवाजे पर आ गया है उसकी सेवा कर, उसको अंदर लाना चाहिए? ध्यान से सुने आप माताएं, क्या करना चाहिए? बोली सच्चा पति दरवाजे पर आ गया है तो फिर फोटो की पूजा की कोई भी आवश्यकता नहीं है, फिर तो उस अपने पति को अंदर लाना चाहिए। तो ठाकुर जी हमारी बात का समाधान हो गया। इसलिए बोले क्यों? क्योंकि दुनिया के पति हैं वो एक फोटो के समान है, और सच्चे पति ठाकुर केवल आप हैं, इसलिए आपके अलावा हमारा कोई पति नहीं। इस प्रकार से मेरे भगवान ने आज गोपियों को बार बार कहा जाओ गोपियों, जाओ जाओ जाओ, लेकिन गोपियां बिल्कुल नहीं गई। मेरे परीक्षित महाराज ने पूछा, बोले गुरुजी ऐसी बात क्यों है? गोपियों को बार बार मेरे भगवान भगा रहे हैं, लेकिन गोपियां जा नहीं रही हैं, जाना चाहिए। जब कोई दरवाजे से भगा रहा है तो जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी माना जाइए, कंचन वर से। मेरे भगवान कहते हैं ऐसी जगह पे तो मैं सुखदेव महाराज से परीक्षित महाराज कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए, उन गोपियों को वापस जाना चाहिए। तो मेरे भगवान सुखदेव ने कहा, परीक्षित महाराज जब ये जीव ब्रह्म की शरण में जाता है तो मेरा भगवान इसको ठोक पीट कर देखता है कि कच्चा है पक्का। हम गर्मियों में कोई कच्चा मटका लेने जाते हैं, मेरे भगवान कहते हैं जैसे हम कच्चा घड़ा लेने के टाइम बाजार में जाते हैं गर्मियों के समय, तो उस घड़े को ठोक पीट कर देखते हैं कि नहीं देखते हैं, कहीं फूटा तो नहीं है, फूटा होगा तो पानी निकलेगा। तो ये छोटा सा कच्चा बर्तन जो ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं है उसको भी ठोक पीट कर देखते हैं, और तो मेरा भगवान ठोक पीट कर नहीं देखेगा। मेरा भगवान ऐसा सोचता है, मेरे कन्हैया का ऐसा भाव है कि व्यक्ति मेरे पास आया है तो निष्काम भाव से आया है, सकाम से आया है। दुनिया के विकारों को लेकर मेरे पास आया होगा तो मेरे ज्यादा कहने से मेरे पास रुकेगा नहीं, और सच्चे विचार, सद्भाव, सद्गुण, श्रद्धा, विश्वास के साथ में यदि मेरे पास आया है तो मैं कितना भी इसको वापिस करूंगा, कितना भी इसको दुख दूंगा, कष्ट दूंगा, लेकिन मेरा भक्त मेरा द्वार से जाने वाला नहीं है। ये मेरे भगवान की कथा कहती है। हम मंदिर में जाते हैं, खूब कष्ट आते हैं, जो सच्चा भक्त है वो फिर ठाकुर को छोड़ता नहीं है, और मेरा भगवान भी पूछ लेता है। क्योंकि मैं भागवत की गद्दी से कहूंगा, पूजा करते करते यदि कहीं कष्ट आ जाए, दुख आए और बढ़ते जाए परेशानी, तो लेकिन ठाकुर की सेवा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि शीघ्र ही तुम्हारे दुख दूर होने वाले हैं। ठाकुर ने आपकी अर्जी को सुन लिया है, और यदि कई कष्टों में ठाकुर की सेवा को छोड़ दिया तो फिर भगवान हमसे दूर हो जाते हैं। अब मेरे भगवान ने यहां से गोपियों को अपने साथ में लिया, और साथ लेने के बाद में अब यहां अपने साथ बड़ा सुंदर सा सज्जनों आए वृंदावन में। इतना पावन सज्जनों, ऐसे रास का समय आया है, और मेरे वृंदावन का भाव कैसा है, मेरे वृंदावन का जो रस कैसा है, यमुना मैया का मीठा पानी है। तो आइए एक बार यमुना मैया के सारे से चलते हैं। हो मीठे रस से भरोरी, हाय मीठे रस से भरोरी, राधा रानी लागे माँ, रानी लागे मन, कारो कारो जमुना जीनो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोरी, राधा रानी लागे माँ, रानी लागे मन, कारो कारो जमुना जीनो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोरी,
चलो